आगे कंटिन्यू करते हुए इस डायग्राम से हमें और भी कई सारी बातें सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट जो होता है, सेकेंड ऑर्बिट को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जो पहले से ही था, ठीक है, वो एनर्जी लेकर के नेक्स्ट जो ऑर्बिट पे जाएगा वो होगा सेकेंड ऑर्बिट, और इसी कारण से सेकेंड ऑर्बिट को कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वो कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देन थर्ड ऑर्बिट इज नोन एज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट को क्या बोला जाएगा बेटा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। वही चीज मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग इन सेकेंड ऑर्बिट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट कर रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई आपसे कहे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम एक एक करके आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम शॉर्ट में आईई या आईपी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों में से कोई भी टर्म आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है ये हमें सीखना चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी वो मिनिमम वैल्यू एनर्जी की जिसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट जो है यानी फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाए? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर चला जाएगा, इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है उससे फ्री हो चुका है, क्योंकि इंफिनिटी पर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंफिनिटी पे काम नहीं करता। और आयोनाइजेशन एनर्जी का सेंस भी यही कहता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू इंफिनिटी, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं इसका न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन देखूं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं हायर, मतलब कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? इंफिनिटी पर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी माइनस कहां से जा रहा था? तो ग्राउंड स्टेट से जा रहा था। तो मैंने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है E1 से। जाहिर सी बात है, कितनी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पर जाएगा, वो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? E हायर, मतलब हायर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी आपको मिल रही है, माइनस E लोअर। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहां गया? इंफिनिटी पर। तो E हायर की जगह मैं लिखूंगा E इंफिनिटी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यहां पे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से ही वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो E लोअर का मतलब यहां पे हो गया फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यानी E1। और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1। लेकिन हम जानते हैं कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? जीरो। और अगर मैं E इंफिनिटी की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो IP कितना आएगा बेटा? जीरो माइनस E1, दैट मीन्स IP आएगा माइनस E1। यानी अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है तो मैं IP बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन के लिए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन के लिए, अगर आपसे कहा जाए फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो अगर मुझसे कहा जाए कि आईपी निकालो ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए आईपी की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहेंगे? आईपी निकालना है फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आप इसे डिफाइन करेंगे आईपी इज इक्वल टू माइनस E1, दैट मीन्स माइनस E1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो हम कह सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। बोलो, ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यानी अब हमें पता चल गया कि आईपी हाइड्रोजन एटम के लिए जो होगी वो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हम बात करें सेपरेशन एनर्जी। क्या होता है सेपरेशन एनर्जी? तो जैसा कि डेफिनेशन पहले हमें समझना चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape out an electron from its excited state। देखिएगा, सीधा सा फंडा है कि अब हम ग्राउंड स्टेट नहीं, अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए तो आईपी डिफाइन हो गया था या आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो चुका है। अब हम जब सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या कहना है? एक्साइटेड स्टेट से। एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ये सब एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट ऑर्बिट तो क्या कहलाता है बेटा? ग्राउंड स्टेट। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर भेजने के लिए जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है क्या? सेपरेशन एनर्जी। दैट इज नोन एज व्हाट? सेपरेशन एनर्जी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड ऑर्बिट पे है और सेकंड ऑर्बिट से मुझे इंफिनिटी पर भेजना है, बस सेकंड ऑर्बिट से इंफिनिटी पर छोड़ आना है उसे, उसके लिए कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप कहेंगे अगेन कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी डेल्टा ई निकालना है। इस बार आप कहेंगे हायर ऑर्बिट की एनर्जी यानी ई इंफिनिटी, और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी यानी सेकंड ऑर्बिट जो आप ले रहे हो, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट जो है हम कह सकते हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो यहां से जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा सेपरेशन एनर्जी, और वो भी फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कहना उसको उचित होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी पर भेजोगे तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मिलेगा। उसी तरह से सेकंड सेपरेशन एनर्जी कोई आपसे पूछे तो ई इंफिनिटी माइनस आप क्या कहेंगे? E3, ये होगा सेकंड सेपरेशन एनर्जी। आइए जरा हम यहां पे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू यहां पे लिखें। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इंफिनिटी, तो बेटा आपको पता है 0 होता है, तो 0 माइनस E2। और बताइए E2 की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के लिए? माइनस 3.4। तो आप E2 की जगह लिखेंगे क्या बेटा? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और इस तरह से फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी आपको मिला प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करें सेकेंड सेपरेशन एनर्जी की। तो सेकेंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब का क्या समझना चाहिए? सेकेंड सेपरेशन एनर्जी आपको यहां पे मैं कह सकता हूं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन को बस छोड़ आना है, और उसके लिए जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। तो सेकेंड सेपरेशन एनर्जी निकालने के लिए अगेन मैंने E इंफिनिटी माइनस E3 किया। तो E इंफिनिटी की वैल्यू क्या थी बेटा? 0, और E3 जो है यानी थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के लिए वो है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाना है, और इस तरह से सेकेंड सेपरेशन एनर्जी आपको क्या मिला? प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, हाइड्रोजन एटम के आईपी के बारे में कोई पूछे तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी पूछे तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड सेपरेशन एनर्जी पूछे तो प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। एक और डेफिनेशन है एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए डेफिनेशन इसका क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to shift an electron from
इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि इस बार आपको वो एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कुछ भी हो सकता है। इस बार ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही कहलाएगा क्या बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकाल के बताइए, तो आप क्या कहोगे, कैसे निकालोगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी? ऑफ कोर्स फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, और उसके डिफरेंस आपको पहले से ही मैंने बोर्ड पे लिखवा रखा है, ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी जिसे आप एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी या सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आप कहेंगे ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट बोलिए या सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलिए, एक ही बात है। यानी ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट या कह लीजिए थर्ड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, और उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी या सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू आप यहां देख सकते हैं, ये है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये टर्म्स आपको क्लियर हुए? एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछे तो आपका जवाब होगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई आपसे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी पूछे तो आपका जवाब होगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई आपसे सेकंड सेपरेशन एनर्जी पूछे तो आपका जवाब होगा प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक उसी तरह से अगर कोई आपसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में पूछे तो आपका जवाब होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी बातें अभी फिलहाल हम हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी या फिर सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर आपसे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाए तो यकीनन आपका जवाब होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उस डेफिनेशन को हम लोगों ने यहां एनर्जी लेवल डायग्राम पे अप्लाई करके भी देखा, उससे कई सारे वैल्यूज हमें मिले। इन वैल्यूज को कैसे न्यूमेरिकली यूज करना है वो आगे हम लोग और डिटेल में सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब जो डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, इन तीनों को एक टेबुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हुए इनके बीच का डिफरेंस हम समझते हैं। जैसे कि मैंने इस टेबल में फ्रॉम लिखा है और टू लिखा है। फ्रॉम मतलब जहां से, टू मतलब जहां तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर तीनों जो एनर्जी का टाइप है, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, मैंने उन्हें मेंशन कर दिया। और फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया है आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये कहां से कहां तक के लिए है, तो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। टेबुलर फॉर्म में समझाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कहीं भी किसी भी तरह से कंफ्यूज्ड स्टेट में कभी आ जाए तो ये टेबुलर फॉर्म अगर आपके दिमाग में होगा तो आप तुरंत ही उस कंफ्यूजन से बाहर भी आ जाएंगे और आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी के लिए डिफाइन किया गया था। एक्साइटेशन एनर्जी ये डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कहलाती थी एक्साइटेशन एनर्जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेपरेशन एनर्जी क्या है, इसके लिए हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को स्केप आउट करके इंफिनिटी पर भेजना है और उसके लिए जितने मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है
वो कहलाती है क्या? सेपरेशन एनर्जी। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी के लिए, एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट के लिए, और सेपरेशन एनर्जी आप कह सकते हैं फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी के लिए। क्लियर?